नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं भगवान शिव को। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हिंदू हैं और महादेव जी को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। साधारण रूप से शिव को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। वो सबसे बेहतरीन पुरुषत्व के प्रतीक है, पर आप उनके अर्धनारीश्वर रूप में देखेंगे कि उनका आधा भाग एक पूरी तरह विकसित स्त्री का है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। शिव एक अत्यंत उल्लासित अवस्था में थे और इस कारण पार्वती उनकी ओर आकर्षित हो गई। जब पार्वती ने उन्हें भुलाने के लिए कोई सारी चीज़ें की और उनसे हर तरह की मदद मांगी, तो फिर उन्होंने शादी कर ली। जब उनकी शादी हो गई तो स्वाभाविक रूप से शिव उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करना चाहते थे। तब पार्वती ने कहा, आप अपने ही अंदर जिस स्थिति में है, मैं भी उनका अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए बताइए, मैं उसके लिए हर तरह की तपस्या करने को तैयार हूँ। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। तब बिना किसी प्रतिरोध के पार्वती उनकी बाई गोद में बैठ गई। वो इतना ज़्यादा तैयार थी और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिव के हाथों में समर्पित कर दिया था। तो शिव ने उन्हें खींचकर अपने अंदर ले लिया और वो उनका आधा भाग बन गई। आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर पार्वती को अपने शरीर में स्थापित करना है तो उन्हें अपना खुद का आधा भाग छोड़ना होगा। तो उन्होंने अपना आधा भाग छोड़कर पार्वती को अपने अंदर समा लिया। ये अर्धनारीश्वर की कथा है। ये मूल रूप से इस बात की अभिव्यक्ति है कि आपके अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व बराबर भागों में बटा हुआ है। तो जब शिव ने पार्वती को अपने अंदर ले लिया तो वो उल्लासित हो गए। इसमें जो कहा जाता है वो ये है कि जब अंदर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व मिलते हैं तो आप हमेशा ही उल्लास की स्थिति में रहते हैं। अगर आप ऐसा बाहर करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा समय नहीं चलता और इसके साथ जो मुसीबतें आती है उनका नाटक हमेशा के लिए चलता रहता है। अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं भगवान शिव को? मूल रूप से ये कोई दो लोगों के मिलन की बात नहीं है। ये जीवन के दो आयामों की मिलने की इच्छा है, बाहर भी और अंदर भी। अगर आप इसे अपने अंदर कर लेते हैं तो मिलन 100% आपको चयन से जागरूकता के साथ होगा। अगर आप इसे अपने अंदर नहीं कर पाते तो बाहर की तरफ तो ये एक भयानक मजबूरी ही होगी। यही जीवन का तरीका है। ये तो वास्तविकता है जो एक सुंदर द्वंद्वात्मक रूप में बताई जा रही है कि शिव ने पार्वती को अपने एक भाग के रूप में शामिल कर लिया और वो स्वयं ही आधे पुरुष आधे स्त्री हो गए। ये प्रतीकात्मकता की बात है, ये दिखाने के लिए कि अगर आप अपने आखिरी स्तर तक विकसित होते हैं तो आप आधे पुरुष और आधे स्त्री होंगे। कोई हिजड़े नहीं, एक पूर्ण पुरुष और एक पूर्ण स्त्री होंगे और तभी आप एक पूर्ण विकसित मनुष्य होंगे। इस दशा में आपका विकास कोई विषम रूप में आड़े तीर से दंड से नहीं होगा बल्कि संतुलित होगा। आपने ये दोनों बातें अपने आप बढ़ने दी है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मतलब पुरुष और स्त्री नहीं है, ये दोनों खास गुण हैं। सिर्फ जब अंदर में ये दोनों गुण संतुलित रूप में होते हैं तभी कोई मनुष्य तृप्त जीवन जी सकता है। पुरुष और प्रकृति। अगर आप अर्धनारीश्वर की कहानी को सृष्टि रचना के प्रतीक के रूप में देखें तो ये दो आयाम शिव और पार्वती या शिव और शक्ति ये पुरुष और प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं। आजकल पुरुष शब्द को हम साधारण दंड से आदमी के अर्थ में लेते हैं, पर यह वैसा नहीं है। प्रकृति का मतलब है सृष्टि रचना या स्वभाव। पुरुष वो है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। ये स्रोत था। सृष्टि रचना
हुई और ये अपने स्रोत के साथ एकदम सही दंड से मिल गई। जिसे पुरुष कहा जाता है वो कारण है जो चीज़ों को मुख्य रूप से आगे बढ़ाता है। जब अस्तित्व में सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, जब अस्तित्व उससे पहले के स्तर पर था, तो वो क्या था जिससे कारण ये अचानक हो गया, जिससे सृष्टि की रचना हो गई, उसे ही पुरुष कहा गया है। चाहे किसी मनुष्यों का जन्म हुआ है या कोई चिट्ठी पैदा हुई हो या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई हो, ये सब एक जैसा ही होता है। हमारे समझने के लिए इसे पुरुष या पुरुषत्व कहा जाता है। ये सारी मानविक आबादी जो आज है वो एक पुरुष के एक कार्य से हुई। संभोग से है कि नहीं, ये कोई बहुत महान कार्य नहीं है। ये तो किसी भी तरह से होना ही था। ये गैर जिम्मेदारी से, लापरवाही से, ज़बरदस्ती, गुस्से में, घृणा से कैसे भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सुंदर ढंग से हो। आप इसे कैसे भी करें, जन्म तो होगा, बच्चे तो पैदा होंगे, पर गर्भ में जो होता है वो चाहे जैसे नहीं हो सकता, वो सही तरीके से और सुंदर ढंग से ही होगा। नहीं तो ये नहीं हो सकता। ये अगर ज़बरदस्ती, हिंसात्मक तरीके से हो तो जीवन नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो जब हम इस मूल प्रक्रिया को देखते हैं जिसने सृष्टि रचना की शुरुआत की, तो ये प्रक्रिया बस किसी कार्य की तरह ही है। इसे पुरुष कहते हैं, पर जो इसे लेता है और धीरे धीरे जीवन में विकसित होता है उसे प्रकृति कहते हैं। इसीलिए प्रकृति को स्त्री रूप में बताया जाता है। समाज में स्त्रीत्व, आजकल समाज ने और खुद स्त्रियों ने भी स्त्रीत्व को गलत समझा है। किसी कमजोरी के रूप में स्त्रियां पुरुषों की तरह होने का प्रयास कर रही है, क्योंकि संसार में अर्थव्यवस्था मुख्य शक्ति बन गई है। बस कुछ जंगल के कानून में बदल गया है, जो सबसे ज़्यादा सक्षम है, ताकतवर है, वही टिकेगा। तो स्त्रियां जब ऐसा करेगी तो पुरुषत्व हावी हो ही जाएगा। हमने प्यार, करुणा और जीवन को अपनाने की सूक्ष्मताओं से ज़्यादा महत्व बस जीतने को दिया है। आप देखेंगे कि अगर सिर्फ पुरुषत्व हो तो आपके पास सब कुछ होगा, पर कुछ नहीं होगा। समाज में जागरूकता के साथ अस्तित्व को सम्मान देना, उसका गौरव करना और पोषण करना बहुत ज़रूरी है। ये श्लोकों से ही शुरू हो जाना चाहिए। बच्चों को कला, संगीत, दर्शन शास्त्र, साहित्य के बारे में वैसे ही जानना और उन्हें सीखना चाहिए जैसा वो विज्ञान और तकनीकी शास्त्रों के बारे में कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो संसार में अस्तित्व के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर हम अपने जीवन में पुरुषत्व और स्त्री दोनों की समान भूमिकाएं नहीं रखते, उनको समान महत्व और सम्मान नहीं देते, तो हमारा जीवन बहुत ही अधूरा और एक तरफा होगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।